हमारे फेडरेशन के महासचिव कोमड़ AR सिंधु को कि वो आज का जो ये है इस पे डिक्लेरेशन रखेंगे। कोमड़ AR सिंधु। साथियों, अभी आज की जो मीटिंग है में जो आए हुए, इसमें हमारी अराउंड 15 स्टेट से लोग हैं। एंड आई अपोलोजाइज टू आवर आंध्रा, केरला, तमिलनाडु comrades for because our program was conducted in English. Karnataka. Because actually this is our program. We know that it is a celebration, but along with that this is a call for action. हमारे तो सेलिब्रेशन तो करते हैं, सरकार तो 50 साल करते हैं तो सेलिब्रेशन करते हैं, कोई फोटो खींचते हैं, ये है, किसी को सम्मानित करते हैं, ये होता है। हमें तो किसी को सम्मानित करना है तो खुद को करना है ना। काम ने हमने किया, आंदोलन हमने किया, हमने ये ICDS को बचा के रखा है। जितना ICDS जो भी है मजबूत हुआ ये है कि वो हम लोगों का, यानी कि ये मंच पे जो भी बोले हैं वो सबका, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी यूनियन ने किया। जो जनता ने अपना हक के लिए जो राइट टू फूड, खाना, शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन, ये सारे जो है बेसिक राइट्स है, इसके बिना इंसान नहीं है। उसके लिए जो आंदोलन हुआ है उसके लिए इसमें बहुत कुछ चीजें नहीं है, क्योंकि मैं मजाक में बोल रही थी कि ये तो इसी साल में ये तो मेरा चौथा डिक्लेरेशन है। तो हम अलग अलग कन्वेंशन में डिक्लेरेशन है। पहले वाले कन्वेंशन में 2 अक्टूबर 2024 को भी हमने डिक्लेरेशन बनाया, उसके बाद में फिर हम लीगल राइट्स वाले में भी बनाया, तालकतरा में भी बनाया, फिर हम अभी ये भी डिक्लेरेशन हम कर रहे। मोटा मोटी चीजें तो वही है, लेकिन हमें अभी जो है ये तो बहुत बड़ा और भी कर सकते थे। हमारी पंजाब हरियाणा वाले को बुला ही लेंगे तो फिर तो हम 1-2 हजार लोग तो इकट्ठा कर ही सकते हैं, तो हमने किया है, ऐसा नहीं। लेकिन हमने ये इसलिए भी किया है कि दिस इज ए मीटिंग ऑफ द लीडरशिप। ये हमने बोला कि ये संख्या नहीं देखना कि दे आर द लीडरशिप ऑफ द 5 लाख आवर मेंबर्स, और ये 5 लाख जो हमारी फेडरेशन है वो बाकी भी जो सारे ट्रेड यूनियन है, अलग भी यूनियंस है, वो सबको लेके साथ में भी हमारे आंदोलन साझा होता है। और ये मान के चलो कि हमारी जो आस वर्कर्स, जो हमारी जो फौज है, ये हमारी आर्मी है, हमारी आर्मी नेवी जो भी है, ये हमारे पूरा फौज यही है। ये फौज का ये डिसीजन मेकिंग हो रहा है ये, और हमें आज की ये मीटिंग की गंभीरता भी समझना है। आज के दौर में ये मीटिंग, ये कन्वेंशन कर दिया, डिक्लेरेशन पास हो गया, वीडियो ले लिया, फोटो ले लिया, फेसबुक में गया, ये नहीं है। ये समझना कि अभी जो अटैक है वो इतना बड़ा है। जो हमने जो फलस्तीन के बारे में क्यों हम याद किया है, सोच लो। खुलेआम खाने के लिए क्यों लगाने वाले के ऊपर बम फेंक रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे बच्चों के ऊपर। ऐसा दौर है हमारे इधर भी। घर के अंदर घुस के तुम्हारे फ्रिज के अंदर फलाना चीज है बोल के जान से मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और तुम्हारे ही बच्चों को या किसी को आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर में एस्मा लगाया हुआ है, देशद्रोह का केस चार्ज हो रहा है। तो ये आसान लड़ाई नहीं है, गंभीरता समझना है। हम बोले कि होना चाहिए, इतना अचीवमेंट हुआ, आगे हुआ, हम बार बार बोलते हैं। ये नहीं सोचना धीरे धीरे सही आगे ही तो जा रहे हैं, पैसा तो बढ़ भी रहे हैं, आंगनवाड़ी भी थोड़ा सा कुछ आ रहे, मोबाइल भी आ रहे, आएंगे नहीं है। We have to remind ourselves, no, this is going to finish in a day. ये इतना बड़ा आक्रमण है, ये समझना है। फिर हमारी जो एक्शंस है, हमारी प्लान है, हमारी आंदोलन है, उसी के लिए डिजाइन करना है। आराम से करने वाला अलग होता है, जो लड़ाई हम बोलते हैं उसके लिए हमें तैयारी भी
ये अभी तक जो है ये 50 साल आईसीडीएस का है तो 50 साल यूनियन और संघर्ष का भी है। ये 50 साल में हमने जो किया है वो कम है और वो तरीके से आगे हम 1 इंच भी नहीं जाएंगे। 4,500 रुपया 1 पैसा नहीं बढ़ाया 18 से। कई भाषण आया, कई मन की बात आया, कई टीवी पे बुलाया, कई चुनाव के पहले हुआ, नहीं किया। 50 साल में ऐसा नहीं है कि वो भूल गए। खुद हम डेलीगेशन में जाके मंत्री को बोला, सेक्रेटरी को बोला कि 50 साल हो रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए, कम से कम दशहरा भी है, आप कुछ घोषणा तो करो। बता के आया है। चलो भाई हमें छोड़ो, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। बच्चों के लिए क्या किया? पिछले बजट में, लास्ट बजट, देयर इज अ डिक्लेरेशन दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द allocation for food for the children। बच्चों का खाने पे पैसा बढ़ाएंगे। पिछले बजट में निर्मला सीतारामन ने संसद में पेश किया, पैसा अभी नहीं बढ़ाया, 1 रुपया खाने पे नहीं बढ़ा। अभी क्या बोल रहे हैं? जो फेस रिकॉग्निशन वाला लेटर के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट को सरकार लिखा है, जो खाने पे जो पैसा बढ़ेगा वो भी तुम्हारे एफआरएस का परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर होगा। उसका जुर्रत देखो, उसका हिम्मत देखो। जनता के ऊपर वार कर रहे हैं, तुम ये नहीं करेगा तो बजट नहीं देंगे, ये बोला। और बोला कि तुम्हारे पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, कंडीशन लगा रहे हैं। और हमारा तो क्या है, हम ग्रेजुएटी भी होना है, पक्का भी होना है, ये लड़ाई तो है, वो तो रह जाएगा। अभी आईसीडीएस तो बचे। हमने ये बोला कि अभी आज के दिन में पूरे देश में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से पूछेंगे तो क्या मुद्दा लेके हमें लड़ना है, क्या तुम्हारी समस्या है, बोलेंगे कोई भी तनख्वाह का बात भी नहीं है, वो 6 महीने आ नहीं रही, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, बोले कि एफआरएस हटाओ। अभी लड़ाई एफआरएस की हो गई है, बुनियादी चीज कहाँ है? अभी तो हमारी एफआरएस है, ओनली यही हो गया है, अभी तो परेशानी वही है। तो बात यही है, ये एफआरएस आपको उसके लिए भी काम आ रहा है उसका, कि हम तो अपना तनख्वाह ही भूल गए, हमारे तो पेंशन भूल गए, ग्रेट्युटी का एप्लीकेशन कहाँ याद है, मोबाइल फटक दो, यही लड़ाई चल रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि हमारी तरीके भी, हमें उसका जितना बड़ा आक्रमण है उसी के तरीके से उतना बड़ा पैमाने पे उतनी बड़े संघर्ष खड़ा करना है, करेंगे। किसानों ने 5 हाईवे बंद करके पूरे 13 महीना बैठा है, फिर यूपी का चुनाव भी आ गया, फिर किसान मजदूर एकता भी हो गया, आगे एक साथ में जाएंगे उसी डर से। उसने बोला कि चलो अभी वापस करेंगे और दूसरे दरवाजे से लगाएंगे। ये इतना है, ये समझना है कि हमें अपने आप पे पूरा तैयारी करना है, उसके लिए ये कन्वेंशन है, ये कॉन्क्लेव है। और इसमें हमारी जो है लड़ाई है, युद्ध है, उसके लिए हमारे साथ में जो हमारे साथ लड़ाई लड़ने वाले को भी पहचानना है, उस पार में कौन खड़ा है उसको भी पहचानना है। हमारे इस पार वाले भी क्लियर है कब से, और उस पार वाले भी क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पार वाले सारे यही है, वो उनका एक मत है, कोई दो राय नहीं है। वो भी हमने मेहनत करके किया। शुरुआत में ये इम्प्रेशन पूरे जो है, जो सिविल सोसाइटी के अंदर में भी बहुत सारे में था कि आंगनवाड़ी वर्कर भी काम नहीं करते, सेंटर नहीं खुलते हैं, वो जो है करप्शन के हिस्सा वो भी है। हमने अपने आप को भी जो सुधारा, हमने उसको फोकस किया। जब जनता के लिए हम खड़े नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं खड़े होगा। इसीलिए जनता की सेवा करना ही है, उसका सुविधा के लिए हम आवाज उठाएंगे, तब जाके ये करेंगे। तब तो बोला है कि कॉमरेड ने क्या बोला कि हमें पक्का विश्वास है कि यूनियन के साथ कोई भी हो, वो लोग तो अपना सेंटर में अच्छा चलाने के लिए, उसके सेंटर की सुविधा के लिए भी लड़ेंगे। यही है, हमने दिल्ली के अंदर में यूनियन शुरू ही इसीलिए किया है, जो सेंटर नहीं खोलेंगे उसका खिलाफ यूनियन कंप्लेन करेंगे बोल के, तब जाके हमारा यूनियन बना, नहीं तो यूनियन ही दूसरा था।
समझे? तो आंगनवाड़ी अगर चलना है तो वो जनता के लिए चले, तब चलेगा। आंगनवाड़ी इज फॉर द पीपल। तो उसके अंदर में अभी जो है 50 साल हो गया, हद हो गया। जो चाहिए पूरा चाहिए, सभी के लिए चाहिए, ये मांग है। 50 साल हो गया तो जो चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं पे नहीं जाना है वो आंगनवाड़ी में आए, ये नहीं चलेगा। जो सबसे पहला ऑप्शन आंगनवाड़ी होना चाहिए सारे बच्चों का, माओ का। जो केरल का बात बोला है कॉमरेड वेंकट ने, वहां पे पब्लिक स्कूल का वो फोटो वीडियो और आंगनवाड़ी का भी आ रहे हैं अभी। जो 3 टाइम में खाना मिलेगा, क्योंकि जो लंच के लिए सोच के पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, क्योंकि सुबह तो देते नहीं है, तो सुबह आते ही कुछ मिले तो अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, खेलेंगे, लंच भी होगा, शाम को स्नैक्स भी होगा। क्यों नहीं होगा? यूनिफॉर्म होगा, सब कुछ होगा, खिलौना होगा, अच्छा भवन होगा, पीने का पानी होगा, और ये सबके लिए होगा। ये होना है, ये हमारी बुनियादी मांग है, यही हमारी सबसे पहला है। ये इंस्टीट्यूशनलाइज, ये जो शब्द ऐसा है अंग्रेजी का, इसका मतलब क्या है? सबके लिए पक्का क्वालिटी वाला जो है, सब लोग सबसे पहले ऑप्शन लेने वाला चीज होना चाहिए, ये देश की जनता के लिए। और कॉमरेड ने बोला कि तुम्हारे दिमाग का विकास जनता के बिना कौन सा देश है? 80% जब तक विकास नहीं होगा तो तब जो है उसका पूरा सुविधा नहीं देंगे तो उसके बाद में तुम कुछ भी करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो वो आंगनवाड़ी को पूरा पक्का ये विभाग का हिस्सा बने, ये स्कीम ना चलेगा। 50 साल है ये, और उसमें सारी सुविधा। और जो है इसमें पॉलिसी के ऊपर में जो हम कॉमरेड्स हमने लिखा है, ये समझना है कि अभी क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बंद कर रहे हैं एकदम। वो मैया सम्मान योजना भी लेके आ रहे हैं, फलाने के सारा सम्मान ही सम्मान हो रहा है। महिला फोटो भी उठा रहे हैं, क्या है? दे तो रहे, हमारी सरकार ही तो दे रहे, ये तो बोलते हैं ना। तो अभी तो 2500 हो गया कि हरियाणा वाले, है ना, महिला वाला क्या लाडो लक्ष्मी क्या क्या नाम लेके आ रहे, लाडो लक्ष्मी, महिला सम्मान, मैया क्या है? महाराष्ट्र हर स्टेट में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, सारे है। लाड़की बहना, लाड़की बेटी भी है, बहन भी है, मैया भी। ये है नारी वंदन, वंदन वंदन सम्मान। बात यही है साथी, ये चीज जो है इसके अंदर और आंगनवाड़ी में भी हो, ये जो चीज लेके आ रहे हैं, जो कॉमरेड ने बताया ना, बेनिफिशियरी, लाभार्थी, ये शब्द का विरोध और कोई नहीं लेने वाला। ये है बुनियादी में हम बोल रहे हैं, ये किसी का जो देन नहीं है, ये है अधिकार की बात है। तो जो हम बोलते हैं अधिकार का, वो बोलते हैं कि हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं, देन वाला। ये है बुनियादी फर्क। और जो हमें वो कुछ भी नाम दो, ये मैया सम्मान भी आ रहे हैं, लड़की बहन भी आ रहे हैं, सारे कुछ क्यों आ रहे हैं? वोट के लिए आ रहे हैं, वो दो राय नहीं है। लेकिन वोट तो पहले भी आया था, क्योंकि हम सड़क में है, ये महिलाओं को, उनका काम को, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करके आगे नहीं चल सकते हैं। वोट तो उल्टा पड़ेगा, इसीलिए दे रहे हैं, देने का भी मजबूरी है। महाराष्ट्र वाले बोला है, जब लड़की बहन आ गया तो सारे स्कीम वर्कर का तनख्वाह उठा के उसको दे दिया, एक बार दे दिया, उसके बाद में वोट हो गया, वोट के बाद में फिर दूसरे बार दे नहीं रहे, और ना हमारा तनख्वाह है ना उसका है, समझे? तो वो योजना भी ऐसे ही है, चुनाव के पहले 1000-2000 रुपये आएगा, 2200 रुपया भी आता है, उसके बाद भी वो भी नहीं चलेगा। और वो है, हम बोलते हैं कि अधिकार का राइट बेस्ड अप्रोच, और ये फिलोंथ्रोपिक वाला। बोले कोई पैसा वाला आ गया, आंगनवाड़ी को गोद ले लो, आंगनवाड़ी में लड्डू बांधो, किसी बड़े वाले का जो है बच्ची का अगर बर्थडे है तो आंगनवाड़ी में खाना बांटो, यही तो चल रहा है ना।
और बोल रहे कि गांव के अंदर कोई अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में भी है, जो गांव के अंदर में कोई ऐसा अच्छा पैसा वाला है तो उसे स्पॉन्सर करा दो, और या तो कोई कंपनी वाले से मकान बनवा लो, कुर्सी डलवा दो, ये सारा करवा दो। हम बोल रहे हैं तो वो जो कोई हमारे आंगनवाड़ी में दे रहे हैं तो हम ले लेंगे, लेकिन उसमें कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन। देना है तो देके जाओ, उसके फालतू ना तुम्हारा बोर्ड लगेगा ना तुम्हारा नाम लगेगा, तुम्हें जो देना है देके जाओ, ठीक है। उसको हम क्यों मना करेंगे, बच्चों के लिए मिलेगा। लेकिन हम सरकार को बोल रहे हैं, सरकार ये जो पैसे वाले से टैक्स लेके जनता को अधिकार क्यों नहीं देती? तो सीधा सा बोल रहे हैं ना, ये महान तुम्हारे गांव में भी आ रहे हैं, महान वेदांता कंपनी भी आ रहे हैं, वो महान आके तुम्हारे गरीब बच्चों को बांट रहे हैं।